जेठ की गर्मी में अमृत है ये 13 चीजें आज ही खाएं। क्या आपको भी लगता है कि जेठ की ये तपती गर्मी सिर्फ बाहर की धूप से है? दोस्तों, असली आग तो हमारे शरीर के अंदर लगी है, जिसे हम गलत खान पान से और भड़का रहे हैं। आज की पीढ़ी थक रही है, लू की चपेट में आ रही है और ग्लूकोज की बोतलों पर टिकी है। लेकिन हमारे बुजुर्ग, वो तो इसी धूप में खेतों में काम करते थे और कभी बीमार नहीं पड़ते थे। जानते हैं क्यों? आज बुजुर्ग ज्ञान धारा पर मैं आपको उन 13 आयुर्वेद के ब्रह्मास्त्रों के बारे में बताने वाली हूँ, जो जेठ की भयंकर गर्मी को आपके शरीर के लिए शिमला की बर्फ जैसा बना देंगे। इनमें से 3 चीज़ें तो ऐसी हैं जिन्हें हम कूड़ा समझकर फेंक देते हैं, जबकि वो असल में अमृत है। अगर आप भी 45 डिग्री के तापमान में 18 साल जैसी फुर्ती चाहते हैं तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत करना। चलिए इस गर्मी को जड़ से खत्म करने का सीक्रेट कोड डी कोड करते हैं। नंबर 1, लौकी, प्रकृति का एयर कंडीशनर। दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहला नाम है लौकी का। लोग इसे फीकी सब्जी कहकर नाक मुंह सिकोड़ते हैं, लेकिन आयुर्वेद की नज़र में ये पित्त शामक है। इसमें 96% पानी होता है। जब आप जेठ की दोपहर में लौकी का सेवन करते हैं तो ये शरीर के अंदरूनी तापमान को एकदम स्थिर कर देती है। ये सिर्फ सब्जी नहीं, नेचुरल ब्लड प्योरीफायर है। एसिडिटी और कब्ज के लिए तो ये काल है। बुजुर्ग ज्ञानधारा की सलाह मानिए। बस 1 गिलास लौकी का जूस या रायता आपकी रातों की नींद को गहरा और शरीर को हल्का बना देगा। नंबर 2, जीरा पानी, पेट का रक्षक। अब बात करते हैं मसालों के राजा जीरे की। लेकिन गर्मी में ये राजा नहीं, आपके पेट का सिपाही बन जाता है। जीरे को पानी में उबालकर ठंडा करके पीना आपके लीवर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये अंदरूनी टॉक्सिन्स को बाहर निकाल फेंकता है और पसीने के कारण होने वाली थकावट को मिटा देता है। अगर वजन घटाने की चाहत है तो जीरा पानी से बेहतर और कुछ भी नहीं। नंबर 3, पुदीने की चाय, एक कूलिंग रिवॉल्यूशन। क्या आपने कभी गर्म चाय से ठंडक मिलने की बात सुनी है? पुदीने की चाय यही कमाल करती है। इसका मेंथोल आपके पाचन तंत्र की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। जब उमस से जी मिचलाने लगे तो पुदीने की एक चुस्की जादुई राहत देगी। ये सिर्फ प्यास नहीं बुझाती, ये दिमाग के स्ट्रेस को भी शांत करती है। रुकिए, अभी तो आधी बात हुई है। आगे मैं आपको उन बीजों के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप रोज डस्टबिन में फेंकते हैं, पर वो आपके दिल और दिमाग के लिए लाखों की दवा से बेहतर है। देखते रहिए बुजुर्ग ज्ञानधारा। नंबर 4, गिलोय, गर्मियों का असली रक्षक। गिलोय, जिसे आयुर्वेद में अमृत कहा गया है, जेठ की तपती धूप में जब शरीर की इम्यूनिटी गिरने लगती है तब गिलोय एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। ये पुराने बुखार और गर्मी से होने वाली कमजोरी को शरीर से ऐसे निकाल देता है जैसे कभी था ही नहीं। नंबर 5, इमली का पानी, लू का दुश्मन। इमली का नाम सुनते ही खटास याद आती है, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट्स का पावर हाउस है। जेठ में होने वाले सिर दर्द और घबराहट का ये सबसे सस्ता इलाज है। इसका शरबत आपके खून को फिल्टर करता है और लू को आपके पास फटकने भी नहीं देता। नंबर 6, तरबूज के बीज, फेंकिए मत, ये सोना है। दोस्तों, हम तरबूज तो चाव से खाते हैं पर बीज फेंक देते हैं। यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। इन बीजों में मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपकी याददाश्त तेज करते हैं और दिल को जवान रखते हैं। इन्हें हल्का भूनकर स्नैक्स की तरह खाइए, फिर देखिए कमाल। नंबर 7, गन्ने का रस, कुदरती ग्लूकोज। दोस्तों, जब जेठ की दोपहर में शरीर की बैटरी डेड होने लगे तो किसी केमिकल वाली कोल्ड ड्रिंक की तरफ मत भागिए। गन्ने का रस इस धरती का सबसे शुद्ध एनर्जी ड्रिंक है। इसमें मौजूद नेचुरल शुगर और इलेक्ट्रोलाइट्स आपके शरीर को सेकंडों में रिचार्ज कर देते हैं। बुजुर्ग
ज्ञान धारा पर हम हमेशा देसी चीज़ों की वकालत करते हैं, क्योंकि गन्ने का रस न केवल ठंडक देता है बल्कि आपके लीवर और किडनी की सफाई भी कर देता है। बस शर्त एक ही है, रस ताज़ा होना चाहिए। नंबर 8, कच्चा आम, आम पन्ना, लू के लिए सुपर पावर। क्या आपको पता है कि हमारे पूर्वज धूप में निकलने से पहले आम पन्ना क्यों पीते थे? क्योंकि कच्चा आम लू का काल है। इसमें मौजूद विटामिन सी और विशेष एंजाइम्स शरीर के नमक और पानी के संतुलन को बिगड़ने नहीं देते। अगर आपको बार बार चक्कर आते हैं या धूप में जी मिचलाता है तो कच्चा आम आपके लिए किसी फौलादी कवच से कम नहीं है। नंबर 9, गुलाब की पंखुड़ियाँ, दिल और दिमाग की ठंडक। गुलाब सिर्फ सजावट के लिए नहीं है दोस्तों, इसकी ताज़ी पंखुड़ियों को पानी में भिगोकर पीना आपके अंदरूनी अंगों को कूलिंग जैकेट पहना देने जैसा है। ये शरीर की जलन और पित्त को शांत करता है। अगर गर्मी की वजह से चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है तो गुलाब का जल या पंखुड़ियाँ आपके दिमाग को शांत कर देंगी। ये एक ऐसी प्राकृतिक खुशबू है जो आपकी रूह तक को तरोताज़ा कर देती है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी चीज़ है जिसे जेब में रखने मात्र से लू का खतरा टल जाता है, और एक ऐसा फल जो आपके शुगर और पेट की गर्मी दोनों को कंट्रोल करता है। चलिए आखिरी और सबसे ज़रूरी भाग की तरफ बढ़ते हैं, अचूक देसी नुस्खे। नंबर 10, भीगी हुई किशमिश का पानी। किशमिश को रात भर भिगोकर उसका पानी पीना एक मैजिकल टॉनिक है। जेठ की गर्मी में जब खून में अशुद्धियाँ बढ़ने लगती हैं और स्किन एलर्जी होने लगती है, तब ये पानी आपके खून को साफ करता है। ये कमजोरी को जड़ से मिटाकर आपको पूरे दिन घोड़े जैसी फुर्ती देता है। नंबर 11, अंकुरित मूंग, हल्का और दमदार। गर्मियों में भारी खाना जहर के समान है, इसीलिए अंकुरित मूंग को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। ये पचने में सबसे हल्का और ताकत में सबसे भारी है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी त्वचा की नमी को बरकरार रखते हैं, जिससे तपती धूप में भी आपका चेहरा मुरझाता नहीं है। नंबर 12, कच्चा प्याज, सदियों पुराना सुरक्षा चक्र। हैरान मत होइए, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि प्याज गर्मी का सबसे बड़ा दुश्मन है। पुराने समय में लोग सफ़र पर निकलते वक्त गांठ वाला प्याज साथ रखते थे। प्याज में मौजूद क्वेरसेटिन आपके शरीर के तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है। अगर धूप लग गई हो तो प्याज का रस तलों पर रगड़ने से बुखार तक उतर जाता है। ये सस्ता है, लेकिन इसका असर किसी महंगी दवा से कम नहीं है। नंबर 13, जामुन, गर्मी का प्राकृतिक सिपाही। और आखिर में आता है जामुन। जेठ की उमस और पेट की गड़बड़ी के लिए जामुन एक रामबाण औषधि है। ये न केवल आपके पाचन को फौलादी बनाता है बल्कि आपके शुगर लेवल और इम्यूनिटी को भी बैलेंस रखता है। ये गर्मी की थकान को मिटाकर आपको अंदर से हाइड्रेटेड रखता है। तो दोस्तों, ये थे वो 13 देसी खजाने जो आपको इस जेठ की भीषण गर्मी में बीमार नहीं होने देंगे। अब आप बताइए, इनमें से कौन सा नुस्खा आपके घर में आज भी आजमाया जाता है? कमेंट्स में बुजुर्ग ज्ञान धारा परिवार को जरूर बताएं। अगर आपको मेरी ये मेहनत और हमारे बुजुर्गों का ये ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपनों की सेहत के लिए इसे शेयर करना ना भूलें। याद रखिए, स्वस्थ रहेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।